चलिए भैया, आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे अबाउट फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना। पिछली वीडियो में हमने जो है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक, या पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया और उसके साथ ही साथ इसका रीजन क्या है उसको एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। वी हैव डिस्कस अबाउट रीजन ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, या उसमें रीजन क्या होगा, रीजन ऑफ पैरामैग्नेटिज्म एज वेल एज रीजन ऑफ क्या हो गया, डायमैग्नेटिज्म। वी हैव डिस्कस इन लास्ट वीडियो। टुडे I will discuss about properties of ferromagnetic material and what is the reason for ferromagnetism, ये जानना है। फेरोमैग्नेटिज्म का रीजन क्या होता है, कारण क्या है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते क्या हैं। ये तो जानते हैं हम ना कि व्हाट आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वी हैव स्टडी अर्लियर। निकिल है, कोबाल्ट है, ऐसे मटेरियल जिसको अगर हम क्या करते हैं, द मटेरियल्स विच आर प्लेस्ड इनसाइड the magnetic field or the materials which are placed near to magnet, then they are strongly attracted towards the magnet, are known as ferromagnetic materials। ठीक है। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे यहाँ पर इसका रीजन क्या है। ठीक है। तो नोट करिए, पहला हमारा क्या हो गया, पहला हो जाएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। हमने बताया था आपको इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। इट follows all the properties of पैरामैग्नेटिक विद स्ट्रांगली। ठीक है ना। तुम्हारा क्या हो गया, पहले क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या प्रॉपर्टी भाई, पहला नंबर 1, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन दीज मटेरियल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। सेम ना, पैरा में क्या था, स्लाइटली अट्रैक्टेड, यहाँ क्या हो गया, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। इसके बाद प्रयास कीजिए। कभी यहाँ पूछा था कंपेयर, कई बार यहाँ क्या पूछाता है कंपेयर डाया पैरा एंड फेरो। ठीक है। तो तीनों प्रॉपर्टी अब कितना है, 3 मार्क्स में है 4 कंपेरिजन, जितने मार्क्स एक्स्ट्रा जो लिखा जाता है। ठीक है। कम से कम सबके 4 प्रॉपर्टी, जो एक कंपेरिजन होता है वो भी आपको याद होनी चाहिए। कंपैरेटिव प्रॉपर्टी वी कैन कंपेयर। ओके ना। सेकंड क्या हो गया, व्हेन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर placed inside magnetic field then magnetic field strongly pass through it। क्या हो गया, इसी का इसमें साफ कारण है। ठीक है। इस पर दिया मैग्नेटिक फील्ड क्या स्ट्रांगली अंदर से तुरंत पास हो जाएगी इससे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है अगला, when a bar of क्या हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, कोई रॉड है मान लीजिए, bar of फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज freely suspended between the magnetic field, then it is strongly क्या हो गया, then it is at once aligned along the magnetic field। देर नहीं लगेगा, तुरंत सीधा हो जाएगा। क्यों, यहाँ फोर्स क्या हो गया, ज्यादा लग रहा है। ठीक है। लास्ट क्या हो गया, when a ferromagnetic, not last but fourth property क्या होगी हमारी, when a ferromagnetic substance is placed in non-uniform magnetic field then it moves from weaker to stronger part of मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ है ना। अब आते नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका, नेक्स्ट देखते हैं क्या, इसका क्या आ जाएगा कि हमारी इसकी कितनी ससेप्टिबिलिटी है। ये देखिए भाई क्या होता है, नेक्स्ट लेंगे अगला क्या होगी, इसकी ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, इसकी क्या परमेबिलिटी क्या होगी, इसको हम चेक करके देखते हैं। ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, या नेक्स्ट पॉइंट क्या है प्रॉपर्टी में, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। ये 1000 से ऊपर होता है। ठीक है। इन द सेम वे नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आर आल्सो पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज एंड इट इज इन ऑर्डर ऑफ क्या होता है, सेवरल थाउजेंड, कई हजार बहुत बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन के लिए कितना होता है, आयरन के लिए
म्यू आर इक्वल टू अप्रोक्सीमेट कितना होता है 1000। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 7, जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें क्या है, जैसे हम लोग पढ़ा गया था इन केस ऑफ पैरामेट्रिक मटेरियल क्यूरी लॉ, लेकिन यहाँ क्यूरी लॉ पूरा होल्ड नहीं होता है। तब क्या है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे क्या बोलते हैं इज गिवन एज क्यूरी-विश लॉ। जो क्या है C इक्वल टू क्या है जाई M इक्वल टू कितना C/T माइनस TC। C क्या है क्यूरी कांस्टेंट, TC क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर। व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है एट ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी पॉइंट क्या बोलते हैं क्यूरी पॉइंट, आल्सो कैन से क्रिटिकल टेम्परेचर, दोनों बातें की होती है। द ससेप्टिबिलिटी suddenly falls and ferromagnetic material becomes paramagnetic. Which means if you want to define what is critical temperature, simple, or what is Curie point, simple definition means the temperature at which a ferromagnetic material becomes or converted into paramagnetic material. तो इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं Curie point, या हो गया Curie critical temperature। ठीक है, these are some property of ferromagnetic material. In this way we have discussed all three type property of all three type materials, means diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तब क्या करें कॉलम बना के जो प्रॉपर्टी कॉमन है इसमें क्या है स्पेशली, जैसे क्या है इनकी मैग्नेटाइजिंग पावर क्या क्या है फील्ड में रख दीजिए। ठीक है, और क्या है इनका टेम्परेचर क्या रिलेशन है, इनकी परमेबिलिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है, इनकी ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती हैं नहीं पास होती हैं। इन दिस वे वी कैन कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यू कैन कंपेयर, इसको ये आपको ध्यान रखना है। दीज आर थ्योरेटिकल पॉइंट। ठीक है ना, देखो इसलिए क्या है हमारे इस चैप्टर क्या है यहाँ पर ये चीज थोड़ा आसान हो जाती है, थ्योरेटिकल है। अगर एक बार समझ में आ गया, दिमाग बैठ गया, एक बार रिवाइज कर लिया आपने, पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब क्या देखना है इसका, अब इसको एक्सप्लेन करना है कि ये प्रॉपर्टी होती क्यों है। चलो वहां क्या हो गया, वहां बैठ गया, वहां क्या जान लीजिए, वहां तो आ गया हमारा, उसमें इनकेस ऑफ डायमैग्नेटिक क्या आया था, डायमैग्नेटिक में हमारा आया था कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैव इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके से पैरम क्या आया कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर ही समझाया जाएगा। इसको देखते हैं क्या बोलेंगे फिर कि यहाँ से क्या एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, यहाँ कुछ क्या चेंज होगा देखिए भाई समझिए। तो क्या आपको देखना है यू ओरिजिन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म कैसे है, समझिए इसको एक बार ध्यान से। ए वाला क्या हो गया, सपोज दैट दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या हो गया, ये हो गया फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे ब्लॉक बने हैं जो क्या होते हैं कि बोलते हैं डोमेन्स, सारे क्या डोमेन, किसी ब्लॉक बोलेंगे डोमेन, सारे ब्लॉक क्या बोल देंगे सब डोमेन्स हो गए। बहुत सारे है ना, यहाँ पे हो गया, यहाँ भी हो गया, सारे क्या क्या बन जाए डोमेन्स बन जाएगा। अब देखो होता क्या डोमेन्स का कंसेप्ट क्या है ये समझिए। ये माना जाता है कि जो आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से आयरन है, कोबाल्ट है, इसमें क्या होते हैं बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए तब क्या होता है उसमें ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्शन, क्या वन वर्ड ड्यू टू म्यूचुअल इंटरैक्शन। ठीक है, अब सभी इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन सेम हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, जैसे मान ली क्या है, अगर मान लो किसी भी मटेरियल में सपोज दैट 1000 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें क्या होगा 50-50 100 का क्या ग्रुप बन जाएंगे, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, और उन्हें ग्रुप क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं डोमेन्स। इसको में समझिए, जैसे मान ली एकदम क्लियर ले और क्लियर हो जाएगा एकदम क्या क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या, क्लियर हो जाएगा क्या है। जैसे मान ली आपकी क्लास है, वही एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। जैसे आपकी क्लास है, ध्यान समझिएगा, क्लास मान ले क्या 60 बच्चे हैं, कितने 60 बच्चे हैं, चलो भाई 60 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर क्लास है 60 बच्चे हैं तो अगर क्लास में कोई टीचर नहीं है देन व्हाट हैपन, तो वहाँ हो गया ड्यू टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना, कौन किससे इंटरेक्ट करेगा, जिसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है।
इन्हीं सबसे इंटरेक्ट करेंगे। सभी क्या होंगे, सभी वहाँ बैठे रहेंगे और साथ साथ आपस क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन इस प्रकार से इंटरेक्ट करने पर उसमें क्या होंगे, बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे। हर बेंच वाले आपस में क्या है, बात करना चालू कर देंगे। अगर फ्री हैं, जानते कोई टीचर भी नहीं आने वाला, क्लास खाली है, ठीक है, किसी का अरेंजमेंट भी नहीं है, क्या हो गया, उसी बोलते हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन से नंबर ऑफ क्या हो गए, स्मॉल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल एक ग्रुप बनेगा। अगर 60 बच्चे तो उसमें क्या है, 20-25 ग्रुप बन सकता है, 2-2 का, 3-3 का, कहीं चलो इकट्ठा हो जाएंगे, हैं वूहा कर रहे हैं, कुछ करते रहेंगे इस पास ना। तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस जनरेट इन दैट कंडीशन। अब चलते हुए ये सब मान क्या है, म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रहे हैं। कोई पढ़ाई के बारे में बात कर रहा है, कोई सिनेमा के बारे में बात कर रहा है, कोई अपना खाना पीने की बात कर रहा है, डिफरेंट टाइप ना, सबके अपने अपने विचार हैं। ठीक है, तो क्या उसका रिजल्ट आ रहा है, क्या उसको कोई रिजल्ट आ रहा है, नो रिजल्ट। क्योंकि जब सभी लोग मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर काम करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कोई रिजल्ट नहीं आता होता है। ठीक है, तो में क्या मानते हैं कि कुछ लोग क्या है, अगर उसको क्या, अगर सबको क्या किया जाए, 60 बच्चे हैं, अगर उसको 4 ग्रुप बांट दिया जाए, मान लीजिए सपोज दैट, मान लिया 4 ग्रुप बांट दिया गया, 15-15-15, ऐसे क्या किया, जितने यहाँ पे क्या है जो छोटे ग्रुप बने उसे क्या बोला गया, डोमेन, उसको 4 ग्रुप बांट दिया गया। ठीक है, कुछ ग्रुप का ओरिएंटेशन कहाँ पे है, हाँ लेफ्ट टू राइट, कुछ कहाँ है नीचे हो गया, कुछ कहाँ है राइट टू लेफ्ट, कुछ कहाँ है ऊपर है। अर्थात मान लिया क्या है, 15 बच्चों के अपने अलग थाट है, अलग अलग, सबका क्या है, कुल मिला के टोटल रिजल्ट क्या हो गया, 0, कुछ नहीं है ना। जितना इधर उतना इधर ओरिएंटेशन, जितने डोमेन आपका, जितने डोमेन आपके नीचे उतने क्या ऊपर है। इसलिए कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शेयर नहीं करेगा या कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्लियर हुआ, बहुत सीधी बात है। सिंपल आयरन बार कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, हाँ जब उसको क्या करेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे, किसी मैग्नेट के पास लाएंगे, तब क्या हो गया, तब वो अट्रैक्टिव रिपल होगा जो भी होगा। ठीक है, अट्रैक्टिव रिपल है, अट्रैक्टिव होता है। चलिए इतना समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए क्या होगा, क्लास का पिक्चर समझ में आ गया। कोई टीचर नहीं है, सबके अपने अपने वाक हैं, अपने अपने ग्रुप हैं बने के, सब अपने बातें कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अगर सब पढ़ भी रहे होंगे सर्टेनली सभी एक टॉपिक नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई अगर फिजिक्स ही कंपल्सरी पढ़ रहे हैं, सबके अलग चैप्टर होंगे, अलग टॉपिक होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज नो फाइनल रिजल्ट ड्यू टू दीज ग्रुप्स। ठीक है, क्लियर इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब मान लीजिए कोई टीचर एंट्री मारता है, अब नहीं समझिए, अब इनके दोनों देखिए क्या होता है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई टीचर क्लास में एंट्री के लिए लेता है, अब टीचर कैसे मान लीजिए है, अगर टीचर थोड़ा लूज है, ठीक है, टीचर क्या है थोड़ा लूज है, दूसरा क्या है एक स्ट्रांग है जिसको देखते बच्चा कांप जाता है, ऐसा टीचर भी क्लास में होता है, स्कूल में होता है। एक ऐसा है चाहे कुछ भी करे हैं, टीचर जा रहा है, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है। अब जो है मान लीजिए क्या है, कोई क्लास में ऐसा सब्जेक्ट घुसा कि जिसका इम्पैक्ट कम है, जिसका इफेक्ट कम है, या जो क्या है जो बच्चों में ज्यादा हमेशा क्या है भूला मिला है, हंसी बोल क्या है, बच्चों को ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, सर्टेन टीचर लूज होगा ना। अगर ऐसा टीचर जैसे दैट टाइप ऑफ वीक टीचर ना, नो डाउट बहुत नॉलेज के पास होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम नॉलेज को आपके पास नहीं दे पा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं नॉलेज का ना। देखिए यहाँ पे वीक मैग्नेटिक फील्ड, तो जब वीक टीचर घुसेगा तब क्या हो गया, कुछ बच्चे क्या है जो शालीन भाव होंगे, जो अदम मानते हैं, तो भाई ठीक है तो देरा कंसंट्रेट टू टीचर, वो तो टीचर सुनेंगे, बाकी कुछ बदमाश टाइप तो सुनबे नहीं करेंगे। ठीक है ना, कुछ क्या हो गया अपने मस्त रहेंगे। हालांकि मैक्सिमम टीचर क्या बच्चे जो आगे वाले हैं और जो थोड़ा शालीन टाइप के हैं, जो देखते हैं तो मैंने क्या हो तो टीचर सब अलाइन हो जाएंगे। अगर कुछ पढ़ा रहा है कुछ सुनेंगे भी उसका, लेकिन सारे नहीं सुनेंगे। ठीक है ना, अगर सारे नहीं सुन रहे हैं तो ये कंडीशन हमारी ये हो गई कि व्हेन दीज मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन बिग मैग्नेटिक फील्ड देन ऑल डोमेन्स आर नॉट अलाइंड ना इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओनली कुछ जो नहीं डोमेन कुछ क्या हो गए, तो इसमें क्या जो मैक्सिमम डोमेन क्या लिखा है, मैग्नेटाइजेशन बाई ड्राइंग ऑफ डोमेन्स। मैक्सिमम डोमेन क्या हुए, मैक्सिमम डोमेन हमारे क्या हुए, ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन तो आ गए लेकिन सब नहीं आ रहा है, इसलिए कंप्लीटली मैग्नेटाइज नहीं हुआ। समझ में आ गया, ये तो फिर तो बिग टीचर होगा। चलिए अब कोई स्ट्रांग वाला आता है, दबंग टीचर आता है, तब क्या होगा, तब आते ही एकदम सारे बच्चे अलर्ट। ठीक है, चाहे भले वो चाहता आवे ना आवे, लेकिन क्या डर के हमारे क्लास एकदम बोर्ड देखते रहेंगे, और जानता हो एकदम भड़का दिया अगर मान लीजिए कोई अगर बोर्ड से हुआ तो तुम्हें पड़ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे कि देखिए अब क्या कहते हैं, दैट इज स्ट्रांग होगा ना। कोई स्ट्रांग वाला टीचर आता है या कोई बहुत अच्छा पढ़ाता है, सब बच्चे से क्या है, अगर मान लीजिए क्या सारे बच्चे उससे इफेक्टिव हैं, तो
तो आते ही अपने आप शांत हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या है, अगर डर है तो होता शांत, अदरवाइज कितना अच्छा पढ़ावे कोई शांत तो नहीं होता है फिलहाल। तो यहाँ क्या हो गया, इस स्तर पर टिल टू 12 बाकी लोग शांत होते हैं बाद में, हर क्लास में दिक्कत नहीं होती है। यहाँ क्या होता है, क्लियर हो गया। जब स्ट्रॉन्ग टीचर आएगा तो ऑल द स्टूडेंट्स आर अलाइन टुवर्ड्स द बोर्ड। अब जो पढ़ाएगा कि भाई बच्चे आप देखेंगे या लिखे, कुछ लिखेंगे ना, अगर लिख रहे हैं तब अब क्या जितने बच्चे हैं वो सभी क्या सेम वर्क कर रहे हैं। अगर सेम वर्क कर रहे हैं हमारा, अगर चैप्टर का आधा पोर्शन हो गया तो एक पोर्शन किया, वो पोर्शन कंप्लीट हुआ। टीचर ने पढ़ाया टॉपिक, वो क्या वो टॉपिक हर बच्चे कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्योंकि हर बच्चे ने लिख लिया उसको, कुछ तुरंत समझ लिया, कुछ बात समझेंगे, लेकिन उतना काम हो गया ना, क्लियर हुआ। स्ट्रॉन्ग टीचर, वीक टीचर, एब्सेंस ऑफ टीचर, सेम यहाँ होता है, उससे फटाफट अप्लाई करिए। यहाँ क्या होता है, हिंदी क्या होता है हमने, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड all the materials of all the ferromagnetic materials have huge amount of free electrons, that's why due to mutual interaction, वही क्या म्यूचुअल इंटरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म नंबर ऑफ ग्रुप एंड ईच ग्रुप कंटेन्स अप्रॉक्सीमेट 10^22 नियर अबाउट दिस थिंग, ईच 10^22 इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ग्रुप। बहुत सारे ग्रुप में हैं और एक ग्रुप में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एंड इन ईच ग्रुप ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। जिस प्रकार से जितने इलेक्ट्रॉन, जितने बहुत सारे ग्रुप बन गए, एंड ईच ग्रुप फॉर्म्ड क्या हो गया, ईच ग्रुप अलाइन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट्स व्हाई डिफरेंट द ओरिएंटेशन ऑफ डिफरेंट डायरेक्शन इज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ठीक है। एंड दीज ग्रुप्स आर नोन एज डोमेन, ये लिख देना आपको। अब क्या है, दीज डोमेन्स आर कंसीडर्ड इन सच वे, सपोज दे बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ external magnetic field there is no behavior of magnetic field, that's why these groups these domains are behave like this first figure, in which some domains are aligned in right hand side, same left and up and down, that's why total field कितना, टोटल क्या हो गया, डोमेन यहाँ गया, डोमेन के फिर 0 हो गया, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। बट when these magnetic materials is placed external weak magnetic field, then maximum domains are aligned in direction of magnetic field, not all, maximum, ठीक है। that's why here magnetization of material start to magnetize by growing of domains, क्या हो गया, maximum domains are start to grow in direction of magnetic field, but when this material is placed in strong magnetic field, then what happens, then all the domains are aligned in direction of magnetic field. When all the domains are aligned in direction of magnetic field, then our magnetic material is strongly magnetized, ठीक है ना। इस on the basis of domain theory, the ferromagnetism is explained, clear, आया समझ में। चलिए इसी को हमको लिख लेना है, नोट करिए पेज पर। तो देखिए भाई, अब जो बताया इसे क्या है, एक्सप्लेन कर लेना हमको, समझा दिया आपको ना। क्या है, ferromagnetic materials have large amount of free electrons, बता भी ना, large amount of free electrons, and due to mutual interaction between electrons क्या हो गया, number of small groups are formed, and in each group all electrons are aligned in the same direction, but in different group the alignment of electrons in different direction। किसी एक में सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, किसी एक ग्रुप में सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हैं, अगले क्या हो गया, दूसरे में है। therefore क्या हो गया, therefore in the absence of external magnetic field, ferromagnetic material not shows any magnetic behavior। क्यों, सबका जो अलाइनमेंट होगा वो क्या हुआ, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ठीक है। इसका उतना नीचे, उतना ऊपर, दाएं बाएं सब कैंसिल हो जाएगा। इसको कैसे कैंसिल कर लेंगे, दिस कंसिडर इन दिस वे, और क्लियर हो गया। जितना लेफ्ट उतना राइट, जितना अप उतना डाउन, ये क्या हो गया, ऑल द डोमेन्स आर कैंसिल, ठीक है। कोई सिंगल डोमेन लेते हैं, सिंगल डोमेन क्या है, अपने फुल मैग्नेट है हमारा, ये सिंगल डोमेन फुल मैग्नेट है, लेकिन इसका नेगेटिव हो गया ना, दैट्स व्हाई कैंसिल्ड आउट। ओके, नाउ फॉर द इफेक्ट ऑफ बिग मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दिस मटेरियल इज प्लेस्ड इन बिग मैग्नेटिक फील्ड, देन क्या होता है, then maximum domains, then maximum but not all domains, सभी नहीं, maximum domains are aligned in direction of magnetic field, and it shows magnetic behavior। ये क्या हो गया, ये magnetic behavior शो करेगा। और क्या हो गया, नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड बार देखिए, इसको यहाँ रखिए, तो क्या हो जाएगा, when
this material is placed in a strong magnetic field, then all domains are aligned strongly in direction of magnetic field, hence ferromagnetic material is strongly magnetized. ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा. आई होप दिस थिंग क्लियर है समझ में. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इस क्लास में डिस्कस कर लिया कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है. आई होप क्लियर हो गया होगा. ठीक है, हमारे बोर्ड का सिलेबस यही थोड़ा और बचा है. थोड़ा मीन्स क्या है, कुछ डिफरेंशिएशंस हैं. ठीक है, उसे नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे. ठीक, कुछ में कुछ और डिफरेंशिएशंस हैं, बाकी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे उसको प्रयास करेंगे, बता देंगे. जैसे मान लीजिए कहीं कंपटीशन में कहीं पूछा आता है तो भी आपको दिक्कत ना होगा. ठीक है ना. इन दिस वे दिस चैप्टर इज ऑल्सो फिनिश्ड होगा. ठीक है ना. ओके भाई, थैंक यू.